खुशी का माहौल था। ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे, डीजे बज रहा था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी जो दूल्हा होता है उसके दोस्त आते हैं और एक दूसरे से मिलकर बधाई देते हैं और कहते हैं भैया शादी मुबारक हो। धीरे धीरे जब बारात निकलने का समय हो जाता है तभी दूल्हे को घोड़ी पर बिठाया जाता है और जितने भी दोस्त होते हैं सब खुशी से डीजे के पीछे पीछे नाचते हुए जा रहे थे। समय से बारात निकल जाती है और अपने उचित स्थान पर पहुंच जाती है। लड़की के घर पर जलपान होता है और उसके बाद जो परंपरा होती है वैवाहिक की संपन्न होती है। दोस्तों उसके बाद तभी जो लड़का है दूल्हा, उसको लघुशंका होने की कुछ शंका बुझाई देती है। वह एक दोस्त से कहता है कि मुझे लघुशंका आ रही है, मेरे साथ कृपया चलो। जो पर्दा लगा हुआ था उस पर्दे के पीछे एक प्लाट सा खाली स्थान पड़ा था, लोग उधर जा रहे थे लघुशंका के लिए। तभी जो दूल्हा था वह भी जाता है उसी पर्दे के पीछे। लेकिन जैसे ही वह दूल्हा जाता है पर्दे के पीछे, वहां पर घात लगाए उसके जो दुश्मन थे, यानी कि एक तरीके से फील्डिंग लगाकर बैठे हुए थे, चाकू कैंची और जितने भी उनके पास हथियार थे, उसी समय उस दूल्हे को गोद गोद करके मारना शुरू कर देते हैं। इधर डीजे बज रहा था, इस नाते किसी के कानों तक आवाज नहीं पहुंच पाती। इधर दूल्हा वहीं पर तड़फड़ा तड़फड़ा के दम तोड़ देता है। अब जो लड़के पक्ष के लोग थे दूल्हे का इंतजार कर रहे थे और जो लड़के पक्ष के लोग थे वह भी दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो जाने के बाद जब लोग दूल्हे की खोजबीन शुरू किए तभी उन्हें पता लगा कि जो दूल्हा है वह अपने दर्द से कराह रहा है और पर्दे के पीछे कुछ ही दूरी पर तड़फ रहा है। तुरंत जो लड़के पक्ष के लोग थे लड़की पक्ष के लोगों से कह करके एक गाड़ी में उस लड़के को रखा जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते जाते वह लड़का जो दूल्हा था वह दम तोड़ देता है। जहां वह अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए बारात लेकर जाता है वहीं पर उसकी लाश आती है। घर में जहां खुशियों का माहौल था वहीं पर जो खुशियां थी मातम में बदल जाती हैं। लेकिन आखिर उस हत्या के पीछे कारण क्या था? क्या उस लड़के की दुश्मनी क्या थी? क्या उसका कसूर था जो कि उसको इतनी दर्दनाक मौत मिलती है? दोस्तों जब आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गुनाह कोई करता है लेकिन उसकी सजा कभी कभी निर्दोष लोगों को भी भोगनी पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है यह घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, थाना इनायतनगर, गांव महुरा की। वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है रामदयाल, उनका एक बेटा है सुरेंद्र कुमार, उम्र है 24 साल। 17 जुलाई 2025 को इस लड़के की शादी कामनी नाम की एक लड़की होती है जिसका गांव तिदौली थाना कुमारगंज के साथ तय होती है। और जिस दिन शादी 17 जुलाई को तय थी, अपने उचित समय पर बारात तिदौली गांव में पहुंच जाती है। वहां पर जलपान होता है, खानपान होता है, वरमाला होता है। तभी जो लड़का था उसको कुछ लघुशंका बुझाई देती है। वह अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे कुछ लघुशंका बुझाई दे रही है, थोड़ा सा मेरे साथ चल पड़ो। जैसे ही वह लड़का जाता है तभी पीछे पर्दे के कुछ दूरी पर एक प्लाट सा खाली स्थान था। वहां पर पहले से कुछ लोग फील्डिंग लगाकर बैठे हुए थे। उस दूल्हे के ऊपर कैंची, चाकू, तमाम धारदार हथियार से उसके ऊपर वार कर देते हैं। वह लड़का वहीं पर तड़फने लगता है। दोस्तों उधर जो उसका दोस्त था उसको भी मार पीट देते हैं, वह भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर लड़की के पक्ष के लोग और लड़के पक्ष के लोग उस लड़के दूल्हे का इंतजार करते हैं। लेकिन दूल्हा काफी समय के बाद जब नहीं आता तो लोगों को कुछ शंका बुझाई देती है, लोग खोजबीन चालू कर देते हैं। तभी कुछ दूरी के बाद जब लोग देखते हैं तो वहां पर जो लड़का सुरेंद्र था दर्द से कराह रहा था और अपने जान की दुहाई दे रहा था कि मुझे बचा लीजिए। लड़की और लड़के वाले तुरंत उस लड़के को गाड़ी में रखते हैं और एक हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो डॉक्टर साहब हैं जब नब्ज टटोलते हैं तब तक उस लड़के दूल्हे की सांसें थम चुकी थी। इधर जो लड़की है तुरंत जैसे ही इतनी बात सुनती है कि उसके दूल्हे
कि हत्या हो गई है तो वह गिरती है और बेहोश हो जाती है। लोग पानी छिड़क छिड़क कर उसको होश में लाते हैं। तभी कोई इसकी सूचना थाने कुमारगंज को दे देता है। तुरंत वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं अपनी पूरी टीम के साथ तिदौरा गांव में पहुंच जाते हैं। तो जो लड़की थी वह 3 लड़कों का नाम लेती है, जिसमें कि पिंटू, श्याम और लड्डू कोरी बताए जाते हैं। जब उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि इन्हीं लोगों ने हत्या की है, तब वह लड़की बताती है कि जो ये तीनों लोग हैं यह पहले से मेरे बॉयफ्रेंड हैं। जब मेरी शादी तय होती है तब यह लोग मुझे रोकने का प्रयास करते हैं कि तुम शादी मत करो, अगर तुमने शादी किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने इनसे ब्रेकअप ले चुकी थी, इस नाते ये मुझे बार बार बात करने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे बातें नहीं करती थी। हो ना हो मेरा पूरा संदेह नहीं, पूरा विश्वास है कि जो हत्या हुई है इन्हीं 3 लोगों में से हुई है। तभी पुलिस की टीम इनायत नगर का जो थाना था और कुमारगंज का थाना, तुरंत दोनों टीम एक घेराबंदी करती है, जिसमें पिंटू और श्याम गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब पिंटू और श्याम से पूछा जाता है कि आखिर तुमने दूल्हे की हत्या क्यों की, तब वह बताता है कि यह जो लड़की है कामिनी, यह हमारी गर्लफ्रेंड है और इससे हम लोग बातें करना चाहते थे। इसको हमने मना किया था कि तुम शादी मत करो, लेकिन यह मानी नहीं। अंततः जब यह शादी करने के लिए राजी हो गई तो हम लोगों के दिमाग में एक आइडियाज आया कि अगर यह दूल्हा नहीं रहेगा तो यह बेबस हम लोगों के पास आएगी और हम लोग इसकी जवानी से मजा लेंगे, जैसे पहले जिंदगियां चलती थी। इसके साथ अपनी हवस बुझाएंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। दोस्तों, लेकिन एक लड़का जो निर्दोष सुरेंद्र कुमार था, वह इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। उसको अपनी जान इस नाते धोनी पड़ी क्योंकि वह कामनी नाम की लड़की से शादी करने गया हुआ था, जहां खुशियां का माहौल था कि आज दुल्हन घर में आएगी, खुशी की शहनाई बजेगी। वहीं पर सुरेंद्र की लाश जैसे ही उसके घर पर पहुंचती है तो सारी खुशियां गम में बदल जाती हैं, सारा गांव मातम में बदल जाता है। दोस्तों, अब उन हत्यारों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर उस लड़की को पहले पता था तो उसको इसकी शिकायत थाने में देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी, आप अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।